Hello everyone, I'm Rachna and I welcome you all to my channel POK Preparation। तो आज POK Preparation में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। तो मैंने थोड़ा सा अपने स्टडी टेबल एरिया का मेकओवर किया है, ठीक है। और क्या है, अगर आप लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा। सो लुक व्हाट आई हैव डन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। कि यहाँ पे वो SBI PO मैंने बड़ा बड़ा लिख के लगाया हुआ था, तो आई हैव रिमूव दैट, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे लॉर्ड गणेशा का फ़ोटो कैलेंडर लगाया है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं है कि मैंने अपना गोल छोड़ दिया है कि आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर SBI PO नाउ, ऐसा कुछ नहीं है। बट बात ये है कि इट वाज लाइक मेरा ना ऑब्सेशन बन गया था SBI PO एनी टाइम ना मेरे माइंड में वही चलता रहता था। तभी मैंने पोस्ट किया था, ऐसा बोलते कि अपने गोल को आप अगर लिख के पोस्ट पेस्ट कर दो ना या वाल पे, तो फिर क्या है ना, वो आपके माइंड में रहता है ना, आप जल्दी अचीव करते हो उसको। पर मेरे केस में ये बैकफायर कर गया मुझे। मेरा ऐसा है कि मुझे दिन रात SBI PO यही दिखता रहता है। इट वॉज ऑब्सेशन फॉर मी, ऑब्सेशन जैसा बन गया था, ठीक है। अभी कब वैकेंसी आ रही है, कब नोटिफिकेशन आ रहा है, बहुत लंबा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में आई कांट लूज़ माई सेल्फ, ठीक है। मेरा ऐसा हो गया था, मेरा और कोई मोटिव ही नहीं बचा लाइफ में, जस्ट मुझे SBI PO ऐसा हो गया था मेरा, ठीक है, लास्ट 3-4 मंथ से। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं देखना है अभी। आई जस्ट यूज़ टू, मैंने अपना वॉलपेपर जो फ़ोन का लॉक स्क्रीन था उस पर SBI PO लगा के रखा था एंड ऑल। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ऑब्सेशन बन गया, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। पर एक चीज़ को अपनी दुनिया नहीं बनाना है, दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आई विल बी वर्किंग हार्ड, पर मैं उसको ऑब्सेशन नहीं बनाना चाहती। तो मैंने गणेश जी की आइडियल यहाँ पे इसलिए लगाई कि मुझे पॉजिटिविटी मिले। आई विल बी प्रिपेयरिंग, पर मुझे ऑब्सेशन नहीं बनाना है उसको। कोई चीज़ ऑब्सेशन बन जाती है ना, फिर वही दिमाग में चलता रहता है एनी टाइम। मेरा SBI PO नोटिफिकेशन नहीं आया, कब आएगा, 2021 में क्रैक करना है। मे बी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, है ना। लोग कितने साल मेहनत करते हैं, तो फिर अभी मैं उसको अपना ऑब्सेशन नहीं बनाऊंगी। फिर अगर मेरा सपना टूटेगा तो मैं टूट जाऊंगी, तो मैं ये नहीं चाहती। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा आउट ऑफ विजन किया है कि नहीं, मुझे नहीं दिखना चाहिए एनी टाइम। आई विल बी प्रिपेयरिंग, जो होगा अच्छा होगा, पर मुझे ऑब्सेशन नहीं बनाना है, ठीक है। और इस ऑब्सेशन को दूर करने के लिए मैंने एक नई चीज़ भी स्टार्ट किया, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये डायरी एक बार मिली थी, पापा ने कभी एमवे की स्पॉन्सरशिप या कुछ लिया था, तब उन्हें मिली थी, तो संभाल के रखी थी कि अच्छी डायरी है, इसको बाद में यूज़ करेंगे। मिडिल क्लास मेंटेलिटी, हम मिडिल क्लास लोग ऐसे होते हैं, कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसे संभाल के रख देते हैं। तो ये 2015 की डायरी है, यस, 6 साल पुरानी। तो संभाल के रखी हुई थी मैंने ड्रॉर में। तो अब मैंने सोचा कि हाँ, जस्ट अ सेकेंड, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इसको अब यूज़ करने का सही टाइम आ गया है। तो इस इतनी अच्छी वाह सी डायरी में मैं क्या लिखने वाली हूँ वो भी आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने लिख लिया है, ठीक है, लिख लिया है। इनफैक्ट मैंने आज से ही स्टार्ट किया है, ठीक है, ये डायरी को लिखना, ठीक है। तो क्या लिख रही हूँ मैं वो बताती हूँ आपको, शेयर कर रही हूँ। क्योंकि कोई चीज़ का ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, और एक पॉजिटिविटी हमेशा चाहिए लाइफ में, ठीक है। और पॉजिटिविटी आपको कोई दूसरा नहीं दे सकता, वो आप खुद ही दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च भी किया था यूट्यूब वगैरह पे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट करना चाहिए। येस, दिस इज़ माय ग्रेटिट्यूड जर्नल। तो कैसे मैं लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, वो आपको बताती हूँ। अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रेशर झेलना कोई ईजी बात नहीं है। इसमें खुद को पॉजिटिव रखना, हमेशा मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और इसका एक डोज, दिन में एक डोज आपको खुद के अंदर से आपको जगाना पड़ेगा। तो जगाने के लिए आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख सकते हो। तो मैंने स्टार्ट किया है, ये है मेरी ये इसका फ्रंट पेज है। इस पर फर्स्ट मेरा नाम लिखा हुआ है, रचना पारिक। फिर मैंने लिखा है कि लव योर सेल्फ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे तो किसी भी चीज़ को, किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को आप प्यार नहीं कर पाओगे। खुद को प्यार करो पहले। फिर ये लिखा है माई ग्रेटिट्यूड जर्नल, ठीक है। ये जो गॉड है जिन पे मैं बिलीव करती हूँ उनका नाम है ओम साई राम, ठीक है। देन सोहम,
सो हम मतलब होता है कि आई एंड यूनिवर्स आर वन एंटिटी, मतलब मैं और यूनिवर्स एक चीज़ है। सो हम, ठीक है, आई एम द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज मी। सो हम का मतलब ये होता है। नेक्स्ट एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है। तो ये ऐसा कि मूवी का डायलॉग है, मुझे चीज़ ही मत समझना, आई लाइक तो इसीलिए मैंने लिख दिया ताकि मुझे याद रहे कि किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। ठीक है, देन आई लव माई लाइफ, आई लव माई सेल्फ। बहुत ज़रूरी है, ठीक है, खुद को बोलना, खुद को याद दिलाना ज़रूरी है। तो जब भी मैं लिखने जाऊँगी जर्नल, सबसे पहले ये पेज पढ़ूंगी। इस पर सब चीज़ें हैं जो मुझे जाननी चाहिए, मुझे याद होनी चाहिए बार बार। 1 तारीख को मैंने ये वाला लिखा था, आज से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। ये स्वामी विवेकानंद का कोट है जो मुझे बहुत पसंद है, अवेक अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला, मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैंने खुद ही लिखा है कि इफ़ यू विल नॉट केयर, लव, मोटिवेट, पुश फॉरवर्ड, अंडरस्टैंड, थिंक गुड अबाउट योर सेल्फ, देन हु विल। अगर आप ही खुद को नहीं समझोगे, आप ही खुद को मोटिवेट नहीं करोगे, पुश नहीं करोगे, आप अपनी केयर नहीं करोगे, तो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। अगर आप हो तभी ये दुनिया है। आपको खुद की केयर करनी चाहिए, आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मैं हमेशा पढ़ रही हूँ। आज से मैंने लिखना स्टार्ट किया है, तो आप भी लिख सकते हो। कैसे लिखना है मैं आपको दिखाती हूँ। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना कैसे होता है, जो आपको एक पॉजिटिविटी का डोज देता है और इतना टाइम भी वेस्ट नहीं होता। यू कैन राइट इन 10 मिनट्स में आपका हो जाएगा। आप कम पॉइंट्स भी लिख सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, शेड्यूल टाइट है, तो 5 पॉइंट लिख लो, 2 पॉइंट लिख लो, पर लिखो ज़रूर। ठीक है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये रहा, थिंग्स आई एम थैंकफुल फॉर या ग्रेटफुल फॉर। सबसे फर्स्ट मैंने लिखा है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स जी फॉर गिविंग मी येट अनदर ब्यूटिफुल डे। ठीक है, फिल्ड विथ एम्बिशन फॉर अ गोल टू बी रीच्ड। ठीक है, एम्बिशन होना ज़रूरी है। मैं ऐसा सोचती हूँ, अगर मैं सुबह उठूँ और मेरे पास कोई चीज़ को चेस करने के लिए कुछ नहीं हो, कि किसी के कोई चीज़ अचीव करने के लिए हंगर नहीं हो, तो क्या दिन है वो? कोई गोल ही नहीं हो मेरे पास। ठीक है, फॉर अ गोल टू बी रीच्ड, अ टारगेट टू बी अचीव्ड, एंड अ बिग थैंक्स फॉर गिविंग मी ए मोटिवेशन विच मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। थैंक यू सो मच गॉड। मतलब कोई मोटिवेशन है जो मेरी लाइफ को और एक्साइटिंग बना रहा है, कोई गोल है जो मुझे रीच करना है, उसके लिए मैं काम कर रही हूँ, उसके लिए मैं उठ रही हूँ। ठीक है, तो ये मुझे चाहिए, और ये मुझे गॉड ने दिया है, ये एक पर्पस दिया है मेरी लाइफ को। पर्पसलेस लाइफ लिव करना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि मैंने जिया है, तो मुझे पता है कि अगर हम एक पर्पसलेस लाइफ लिव करें तो वो कितना डिफ़िकल्ट होता है। जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इस दुनिया में कुछ भी करना बहुत ईजी है, पर कुछ नहीं करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज मैंने 2 साल कुछ नहीं किया था। ठीक है, तो मुझे पता है क्या पेन होता है कुछ नहीं करने में, एंड कुछ एक गोल की तरफ वर्क करने में, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने में, अपने आप को रोज़ इम्प्रूव करने में कितना मज़ा आता है, कितना एक्साइटिंग होता है। मैंने ये बात रियलाइज़ की, इसलिए मैं थैंकफुल हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो जो चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो। नेक्स्ट देखिए, थैंक यू सो मच गॉड फॉर मेकिंग मी थिंक पॉजिटिव, बिलीव इन पॉजिटिव एंड वर्क फॉर पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में देने के लिए थैंक यू है, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव पर्सन थी, इतना नेगेटिव थी कि हद नेगेटिव कि तो उसकी कोई हद नहीं है। तो अभी गॉड ने मुझे पॉजिटिव बनाया, इसलिए मैं बहुत थैंक यू। मैं बिलीव करने लगी हूँ पॉजिटिविटी में, और मेरे अराउंड पॉजिटिविटी है, तो इसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ यूनिवर्स जी से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी थिंक, केयर एंड वर्क फॉर माई सेल्फ, फॉर मेकिंग मी। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी थिंक, केयर एंड वर्क फॉर माई सेल्फ। मतलब मैं खुद के लिए केयर करूँ, मतलब मैं खुद के लिए केयर करूँ, ठीक है, वर्क करूँ, सेल्फ लव करूँ। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये करना मैं सीख गई हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। पहले मुझे नहीं आता था, खुद को मैं हमेशा लास्ट में ही रखती थी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को मैं हमेशा आगे रखती थी, पर ये बहुत गलत करती थी मैं। ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। मुझे इसको सेल्फिश होना नहीं कहते, इसको सेल्फ लव कहते हैं। खुद को केयर करना, खुद को पहले रखना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। ठीक है, फिर क्या है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी बर्थ टू द वर्ल्ड्स, गिविंग मी बर्थ टू द वर्ल्ड्स मोस्ट केयरिंग, सपोर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, मोटिवेटिंग, लविंग, काइंड हार्टेड पेरेंट्स। ठीक है, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। सबको अपने मम्मी पापा बहुत अच्छे लगते होंगे, सबको, पर मेरे मॉम डैड ने जितना मेरे लिए किया है ना, जितना मुझे सपोर्ट किया है, मुझे प्यार किया है, मुझे मोटिवेट किया है,
आज लाइक आई एम 26, ठीक है, 27 होने वाली हूँ, 27 ईयर्स ओल्ड, पर फिर भी आई एम फुल्ली डिपेंडेंट ऑन देम, ठीक है, मेरे फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। एंड एक इतने बड़े बच्चे को पालना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और वो भी इतने प्यार से, इतने अंडरस्टैंड करके, इतना सपोर्ट करके पालना बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि मेरे जो मॉम डैड हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, हर चीज़ में बहुत सपोर्टिव हैं। तुम्हें जो करना है तुम करो, जो चाहिए वो लेके आओ, बहुत सपोर्टिव हैं। और ये एक ब्लेसिंग है, मॉम डैड है ना, एक ब्लेसिंग है, सबको नहीं मिलती है और बहुत जन को मिलती है, तो उन्हें कदर करनी चाहिए। ये अगर मैं हूँ, मेरे बाद में मॉम डैड ही सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, ठीक है, तो इसीलिए मैं थैंकफुल हूँ। नेक्स्ट क्या है, ये मैंने गोल के बारे में लिखा है कि मुझे नया सपना दिखाने के लिए, उस सपने पर विश्वास दिलाने के लिए, उस सपने के लिए वर्क करने के लिए, ऐसा सिचुएशंस देने के लिए कि मैं वर्क कर सकूँ उस अपने गोल पे, अपने ड्रीम पे। इसलिए मैंने थैंक यू बोला, क्योंकि मैंने बोला पर्पसलेस लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो इस टाइप का मैंने लिखा है, 6 ही लिखे अभी। आप मैक्सिमम 10 पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है, जितने भी आप चाहो लिख सकते हो, पर लिखो ज़रूर, बहुत अच्छा लगता है। पॉजिटिविटी, आप बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव हो जाओगे आप, और ये एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, आपको हिट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ट्राई कर सकते हो, मैंने आज से स्टार्ट किया है, आप भी कर सकते हो। फिर देखो चेंज 1 महीने के अंदर ही चेंज दिखेगा आपको, खुद में भी, सिचुएशंस में भी, आपके वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स में भी, आपके विजन में भी, हर चीज़ में आपको चेंज दिखेगा, आई एम श्योर, ठीक है। तो फिर बस मन से करना है, जो भी चीज़ करो मन से करना है। अगर मन नहीं है तो मत लिखना। अगर बहुत आप डिप्रेस्ड हो, लिख रहे हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो फिर ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखती हूँ। आपको पसंद आया हो वीडियो तो यू कैन लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल POK प्रिपरेशन। एंड दिस इज़ रचना पारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम POK प्रिपरेशन। थैंक you so much for watching and lots of love. Take care of your study, health and family.